Hello everyone. Today we are discussing about rational number and irrational number. इस वीडियो को देखने के बाद में आपको रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर का कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। ये एक बहुत ही यूनिक वीडियो है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर जो है रियल नंबर के ही पार्ट्स हैं। रियल नंबर के अंदर ही इंक्लूड हो जाएंगे रैशनल और इरेशनल। ठीक है, तो रैशनल नंबर क्या होते हैं? ऐसे कोई भी दो नंबर, ऐसे कोई भी दो नंबर जो पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखे जाएं। जैसे कोई भी दो नंबर, एक 2 लेते हैं, एक 3 लेते हैं, क्या इनको पी बाई क्यू की फॉर्म में जैसे 2/3 लिख सकते हैं? और पी और क्यू इंटीजर होने चाहिए। ये दोनों इंटीजर भी है। इंटीजर क्या होते हैं? देखो ये यहाँ पर लिखा हुआ इंटीजर माइनस इन्फिनिटी स्टार्ट होकर -3 -2 -1 अप टू प्लस इन्फिनिटी तक। जैसे ये 0 1 2 3, ठीक है, तो ये इंटीजर होंगे। पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखे जाएंगे। क्या वो है, वो नॉट इक्वल टू जीरो होगा। एक कंडीशन ये है, ठीक है। अगर ये ऐसी फॉर्म है तो ये क्या होगा? रैशनल नंबर। एक यहाँ पर नोट लगा के लिखा हुआ है कि पी क्यू आर को प्राइम आल्सो। ये कॉन्सेप्ट है, आपको एक नेक्स्ट वीडियो है छोटी सी, उसमें मिल जाएगा कि को प्राइम क्या होता है ये। ठीक है, तो हम जानेंगे कि जो रैशनल नंबर है वो कैसे पता करें कि रैशनल नंबर है या नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने कुछ पॉइंट बनाए हुए हैं, चलिए इसको देखते हैं। जैसे पहला है इंटीजर नंबर आर रैशनल नंबर। जो इंटीजर नंबर होते हैं जितने भी, वो रैशनल नंबर होते हैं। जैसे कि -3 क्या है, ये एक इंटीजर और रैशनल भी है। इसके अपॉन में 1 अंडरस्टूड होता है। -2 है, इसके अपॉन में 1 अंडरस्टूड है, तो ये क्या है? रैशनल नंबर। 0 भी है, वो एक रैशनल नंबर है, क्योंकि 0 क्या है? एक इंटीजर। और नीचे इसके नीचे 1 अंडरस्टूड है, और ये क्या है? 0/1। और कंडीशन क्या होनी चाहिए? पी बाई क्यू की फॉर्म। ये पी बाई क्यू की फॉर्म है, और क्यू नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। वो नॉट इक्वल टू जीरो ये है इसमें, ठीक है, क्योंकि 1 दे रखा है यहाँ पे। तो 0/1 क्या है? ये एक रैशनल नंबर है। और 3/1 ये भी एक क्या है? रैशनल नंबर है। यानी कि इंटीजर्स जितने भी होते हैं वो सभी क्या होते हैं? रैशनल नंबर। सेकंड पॉइंट है टर्मिनेट्स डेसिमल्स आर रैशनल नंबर। जो टर्मिनेट डेसिमल होती हैं वो क्या होती है? रैशनल नंबर। जैसे कि 3.456। टर्मिनेट का अर्थ है कि डेसिमल के बाद में कुछ पॉइंट आगे रुक जाना। जैसे कि ये 3 डिजिट के बाद में स्टॉप हो गया, ये 2 डिजिट के बाद में स्टॉप हो गया, डेसिमल के 2 डिजिट बाद स्टॉप हो गया। टर्मिनेट होता है डेसिमल के कुछ स्टेप बाद में वो स्टॉप हो जाए, 4 स्टेप 5 स्टेप, ठीक है, स्टॉप होना चाहिए बस। टर्मिनेट का अर्थ होता है शांत दशमलव, जैसे टर्मिनेट डेसिमल। तो 3.456 ये टर्मिनेट है, ये भी टर्मिनेट है, तो क्या होगा? रैशनल नंबर। इसको थोड़ा सोल्व कर रखा है। जैसे 4.79 है, तो इसको क्या पॉइंट के बाद में कितनी है? 2 अंक। इनके लिए क्या लिखते हैं नीचे? 100। तो पी बाई क्या की फॉर्म में है, ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है। सो ये क्या है? रैशनल नंबर। आपको ये बस पता होना चाहिए उसकी इंटीजर क्या होते हैं, और ये बस पी बाई क्या की फॉर्म में बनना चाहिए। क्या नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, तो क्या होगा? रैशनल नंबर। थर्ड स्टेप है नॉन टर्मिनेट बट रिपीटिंग डेसिमल्स आर ऑल्सो रैशनल नंबर। यानी कि नॉन टर्मिनेट हो बट रिपीटिंग होना चाहिए। क्या है कि पॉइंट के बाद में रुकना तो नहीं चाहिए, लेकिन कैसा हो? रिपीटिंग। जैसे ये देखिए 4.1.4545 ऐसे चलता जा रहा है। कैसा? ये नॉन टर्मिनेटिंग, यानी कि पॉइंट के बाद में, डेसिमल के बाद में रुक नहीं रहा है ये, ठीक है। तो क्या है? ये नॉन टर्मिनेटिंग। बट क्या है? रिपीटिंग। देखो 4.54545 रिपीट हो रहा है बार बार। इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं 1.45 का बार। बार का अर्थ है कि 4 5 जो है पूरा दोनों ये डिजिट रिपीट हो रही है। एक ये एग्जांपल है 0.3333। इसको क्या लिख सकते हैं हम शॉर्ट में? 0.3 का बार। तो ये क्या है? रैशनल नंबर। ये एक और एग्जांपल 7.8916733333 अप टू चलता रहेगा, तो ये भी क्या है? रैशनल नंबर। देखो यहाँ पर, यहाँ तक क्या है? ये नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है, आगे तक। और यहाँ तक तो है नॉन रिपीटिंग, आगे फिर रिपीट हो रहा है। नॉन रिपीटिंग के बाद में अगर लास्ट में रिपीटिंग स्टार्ट हो जाए तो भी वो क्या है? रैशनल नंबर, ठीक है। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं डायरेक्ट। जैसे अगर ये 2 है, ऊपर बार लगा रखा है, इसका अर्थ क्या है? ये 2 आगे रिपीट हो रहा है बार बार, 2 इसी की तरह आएगा। जैसे 3 3 3 ना, तो ऐसे 2 हो जाएगा यहाँ पर इस स्टेप में। तो ये भी क्या है? रैशनल नंबर। इसको हमने कंप्लीट समझा रखा है कि वीडियो के इसी के एंड में, उसको देखना तब तक, एंड तक आप इसको। फ्रैक्शंस आर रैशनल नंबर ऑल्सो। फ्रैक्शंस क्या हैं? जैसे कि प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शन, जो ए बाई बी की फॉर्म में लिखे जाएं। प्रॉपर फ्रैक्शन जैसे
का न्यूमरेटर बड़ा हो, यानी कि हंस बड़ा हो किससे, डिनोमिनेटर से, तो क्या होता है प्रॉपर फ्रैक्शन। जैसे 7/4, 5/3, 99/27। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है, जिसका न्यूमरेटर छोटा हो डिनोमिनेटर बड़ा हो, वो क्या होती हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, तो 3/5 इम्प्रॉपर, 9/17 क्या है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन क्या होती हैं, जैसे जो 2 अप सही 1/2, 5 सही 3/4, ठीक है, 7 सही 1/2, इस फॉर्म में लिखे जाएं, वो क्या होती है मिक्स फ्रैक्शन। तो जितनी भी फ्रैक्शन है ये प्रॉपर इम्प्रॉपर मिक्स फ्रैक्शन, ये सभी क्या हैं रैशनल नंबर, क्योंकि पी बाई क्या की फॉर्म में लिखी जा रही हैं। और ये जहाँ पर पी और क्या है इंटीजर है, इस फॉर्म में ये इसको सोल्व करेंगे सिंपली क्या हो जाएगा, इसको सोल्व करने के बाद 2 सही 1/2, 2 इंटू 2 2 4 और 1 5, ये कितना हो जाएगा 5/2। 5/2 क्या है एक रैशनल नंबर है। और एक है फिफ्थ स्टेप कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर का रूट करे तो वो एक सिंपल फॉर्म में आएगा। जैसे ये है 4 है, एक परफेक्ट स्क्वायर है, इसका अगर स्क्वायर रूट करेंगे तो क्या आएगा 2। तो ये भी क्या होते हैं परफेक्ट स्क्वायर नंबर का अगर रूट करें तो भी एक सिंपल इंटीजर बन जाएगा, और वो क्या होगा रैशनल नंबर। रूट 9 का 9 का स्क्वायर रूट करेंगे तो क्या आएगा 3, 121 का स्क्वायर रूट करेंगे तो क्या आएगा 11, जो कि क्या है रैशनल नंबर, क्योंकि इनके नीचे 1 अंडरस्टूड है। ठीक है, तो आगे देखते हैं इरेशनल नंबर के बारे में। इरेशनल नंबर क्या होता है, एनी रियल नंबर विच इज़ नॉट रैशनल विल बी इरेशनल, यानी कि वे सभी नंबर जो रैशनल नहीं हैं तो क्या होंगे वो इरेशनल। रियल के अंदर ऐसे नंबर जो रैशनल नहीं हैं तो क्या होंगे इरेशनल। और एक ये कि जो पी बाई क्यू की फॉर्म में न लिखे जाएं, पी बाई क्यू की फॉर्म में न लिखे जाएं, इसको देखते हैं आगे। irrational number, फर्स्ट पॉइंट नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग नंबर आर इरेशनल नंबर। जो पॉइंट के बाद में नॉन रिपीटिंग यानी कि और नॉन टर्मिनेटिंग दोनों, नॉन टर्मिनेटिंग जो पॉइंट के बाद में समाप्त नहीं डेसिमल के बाद में, और नॉन रिपीटिंग यानी कि हर बार कोई नया डिजिट आएगा 4 1 4 2 1 3 5, हर बार कोई नया डिजिट आता रहेगा, तो वो क्या है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, और उसको क्या कहेंगे इरेशनल नंबर। ठीक है, ये क्या है इरेशनल, ये भी क्या है इरेशनल, क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, डेसिमल के बाद में एक तो रुक नहीं रहा और दूसरा हर बार नया वो है डिजिट आ रहा है, तो नॉन रिपीटिंग है। अगर रिपीटिंग हो जाता तो क्या होता है रैशनल नंबर। जैसे ये है 1.7320, सेम इसी में है 50807, ऊपर अगर बार लगा दिया अब ये रैशनल हो गया, क्योंकि इस बार का अर्थ है कि 7 के बाद में ऐसा 7 डिजिट ऐसे रिपीट हो रहा है बार बार 7, तो ये रैशनल बन जाएगा। लेकिन यहाँ पर ये क्या है इरेशनल, क्योंकि ये रिपीट नहीं हो रहा। ठीक है, क्योंकि नॉन रिपीटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग एक तो रुक नहीं रहा एंड नॉन रिपीटिंग, बार बार कोई नया डिजिट आ रहा है, तो ये क्या है इरेशनल। ठीक है, √8 है ये, इसका क्या होता है 2 पॉइंट, इसकी वैल्यू होती है 2.8284, ऐसे चलता रहेगा ये। तो क्या है ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, जो नॉन टर्मिनेट नॉन रिपीटिंग वो क्या होता है इरेशनल नंबर। ये इनकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती। ठीक है, सेकंड पॉइंट है नॉन परफेक्ट स्क्वायर का रूट। नॉन परफेक्ट स्क्वायर यानी कि 2 क्या है नॉन परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर वो होता है जिसका स्क्वायर रूट करने पर एक एग्जैक्ट वैल्यू मिल जाए, जैसे √4 है, इसका स्क्वायर रूट करने पर क्या मिलेगा हमें 2 एग्जैक्ट वैल्यू मिल रही है। तो नॉन परफेक्ट क्या होते हैं ऐसे नंबर जिनका स्क्वायर रूट करने पर एग्जैक्ट वैल्यू ना मिले, √2 √3 √8 √17 √23। ठीक है, ये क्या है नॉन परफेक्ट स्क्वायर, और इनका रूट करने पर एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिलेगी, तो ये क्या होते हैं इरेशनल नंबर। जैसे √2 + √3 है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या है ये रैशनल या इरेशनल, ये इरेशनल है, क्योंकि इसको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं ऐसे, ये पी अपॉन में नीचे क्यू, वो क्या है 1, कंडीशन होती है कि नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, तो ये यहाँ तक तो सेटिस्फाई है। लेकिन ये क्या है ये इंटीजर नहीं है, ये नॉन इंटीजर है। इंटीजर में कोई ऐसा आता है, इंटीजर में तो -1 -2 -1 0 -2 +1 2 3 ऐसे अप टू इन्फिनिटी, और इधर -∞ तक आने चाहिए। रूट का तो कुछ इसमें ऐसा होता ही नहीं इंटीजर के अंदर, तो ये नॉन इंटीजर होने के कारण क्या है ये इरेशनल, क्योंकि रैशनल अगर होता तो क्या होता ये इंटीजर होना था पी बाई क्यू की फॉर्म में हो, लेकिन पी और क्यू इंटीजर होने चाहिए। ये पी बाई क्यू की फॉर्म तो है लेकिन पी क्या है ये इंटीजर नहीं है, सो ये क्या है इरेशनल नंबर है।
रूट 2 प्लस रूट 3 क्या है, इरेशनल नंबर। नेक्स्ट पाई और ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन और ये साइन, ये तीनों क्या है, इरेशनल नंबर। क्योंकि इनकी डेसिमल के बाद में इनकी वैल्यू अगर देखेंगे तो वो क्या होती है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। सो वो क्या होती है, इरेशनल नंबर। इनको आप ध्यान रखना, पाई एक्सपोनेंशियल फंक्शन और साई क्या होते हैं, इरेशनल नंबर। एक है ना पाई है ना, उसकी वैल्यू लिखते हैं हम 22/7। ठीक है, ये इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती, इसकी ऐसे ही एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू लिखते हैं। तो ये पाई जो है वो तो है इरेशनल नंबर और 22/7 क्या है, रैशनल नंबर। देखिए यहाँ पर देखते हैं कि ये 0.333 अप टू चलता रहेगा इन्फिनिटी तक, ये क्या रैशनल है या इरेशनल है। माना कि ये x इज इक्वल टू 0.333 है, इसको दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद तो क्या हो जाएगा, इस तरह 10 से इधर भी 10 से करें तो एक पॉइंट आगे चला जाएगा, तो 10x इज इक्वल टू 3.333। इसको हम कैसे लिख सकते हैं तोड़ के, जैसे 3 के अंदर अगर पॉइंट जीरो ऐड करें तभी तो ये आएगा 3.333। तो इसको हम थोड़े ब्रेक कर लेते हैं, ऐसे 3 प्लस में ये पॉइंट का अलग कर लेते हैं 0.33। और ये हमने क्या माना था ऊपर x, ये रहा, ये क्या माना था x इज इक्वल टू दिस, इसकी जगह हम क्या रख देंगे x। x रखने के बाद 10x इज इक्वल टू 3 प्लस एक्स, एक्स को इधर लेके आएंगे तो 9x इज इक्वल टू 3। यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे क्या हो जाएगा, 9 अपॉन में आ जाएगा, तो x इज इक्वल टू 1/3। और 1/3 क्या है, ये p बाई क्या वो फॉर्म, और दोनों क्या है इंटीजर, तो ये क्या हो गया रैशनल नंबर। हैंस प्रूव्ड 0.333 क्या है, ये एक रैशनल नंबर। नेक्स्ट 7.89 के ऊपर बार, यानी बार का अर्थ है कि बार बार रिपीट हो रहा है, देखो आगे रिपीट हो रहा है। तो चेक करेंगे रैशनल इरेशनल, क्या करेंगे सबसे पहले इसको ब्रेक करेंगे, 7 अलग 0.899 अलग। ठीक है, और अब इसको क्या पुट कर लेंगे x, और x पुट करने के बाद क्या करेंगे, दोनों को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसा क्यों, पहले वाले में तो हमने 10 से किया था, इधर हमने 100 से कर रहे हैं। इसमें 10 से इसलिए किया था क्योंकि इधर एक ही नंबर है जो रिपीट हो रहा है बार बार, इधर कितने हैं, दो नंबर हैं, उसके बाद रिपीटेशन है 89 89 89। तो हमें दो नंबर है तो इसलिए हम 100 से करेंगे, एक नंबर है तो 10 से। अगर तीन होते ऐसे, जैसे ये मान लीजिए 8 9 और 1, फिर 8 9 1 ऐसे रिपीटेशन होती तो 3 से करते। ठीक है, तो यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद इधर भी ये एक पॉइंट आगे हो जाएगा 89.89 ऐसे। और अब इसको ब्रेक कर लेंगे यहाँ से, 89 प्लस पॉइंट वाले को अलग रख देंगे, अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि 89 है, इसके अंदर 0 पॉइंट ऐसे ऐड करेंगे तब ये बनेगा, तो इसको हम ऐसे ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे ब्रेक करने के बाद इसको हमने क्या पुट किया था, इस टर्म को हमने पुट किया था एक्स ये इसको क्या लिख देंगे अब एक्स, और एक्स को इधर लेके आएगा टाइम कितना हो जाएगा, 100 माइनस एक्स इज इक्वल टू 89, और 99x इज इक्वल टू 89। और यहाँ से x इज इक्वल टू 89/99 ये वैल्यू आ गई। ये वैल्यू आई है x की, जो हमने क्या पुट किया था, ये इस टर्म को हमने क्या पुट किया था x, और जिसकी वैल्यू क्या आ गई 89/99। इसको अब हम पुट कर देंगे क्या यहाँ पर वैल्यू को, तो क्या हो जाएगा 7 + 89/99, और ये इधर क्या हो जाएगा 7 × 89/99, जो कि क्या है एक मिक्स फ्रैक्शन। और पीछे हमने पढ़ा था कि मिक्स फ्रैक्शन क्या होती है, रैशनल नंबर। चलिए एक बार जो पढ़ा है उसको हम रिवीजन कर लेते हैं। जैसे कि बताया था स्टार्टिंग में कि रियल नंबर है, उसके अंदर दो पार्ट हैं कि रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर। ये सब रैशनल और इरेशनल रियल के ही पार्ट हैं। ठीक है, रैशनल नंबर क्या होते हैं, ऐसे नंबर जो p बाई क्यू की फॉर्म में लिखे जाएं और क्यू नॉट इक्वल टू 0, p और क्यू क्या होना चाहिए इंटीजर। क्यू प्राइम है, इसकी एक अलग पार्ट है वीडियो का, नेक्स्ट उसमें देखिए। इंटीजर नंबर जो होते हैं वो रैशनल नंबर होते हैं, एक बात पहली। सेकंड, टर्मिनेट डेसिमल्स होते हैं वो रैशनल नंबर होते हैं। ठीक है, जैसे पॉइंट के बाद क्या होता है, टर्मिनेट रुक जाना, पॉइंट के बाद रुक जाना, तो ये क्या होगा रैशनल नंबर। नॉन टर्मिनेट बट रिपीटिंग हो, नॉन टर्मिनेट यानी कि पॉइंट के बाद रुके न चलता रहे लेकिन रिपीटिंग हो, चाहे 3 स्टेप के बाद रिपीट हो या फिर 4 स्टेप या फिर 2 स्टेप, ऐसे 2 स्टेप है इनके बाद फिर रिपीटेशन है। ठीक है, यहाँ पर देखिए इतने स्टेप के बाद तो ये नॉन रिपीटिंग है पहले तो, और फिर ये इस यहाँ से स्टार्ट होगा रिपीटिंग, तो ये क्या है रैशनल। अगर रिपीटिशन स्टार्ट हो जाए लास्ट में जाके तो भी रैशनल हो जाएगा। जैसे ये है, ये नॉन रिपीटिंग है। ठीक है यहाँ तक, लेकिन यहाँ पर 2 का बार है, यानी कि अब 2 से आगे क्या होगी रिपीटेशन ऐसे स्टार्ट हो जाएगी, 2 2 2 2 अब 2 चलता रहेगा ऐसे यहाँ पर इस स्टेप में। ठीक है, तो 0.33 क्या है ये रैशनल नंबर। ठीक है, आगे है फ्रैक्शंस आर रैशनल नंबर ऑल्सो। प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शन, ये क्या होती है रैशनल नंबर, क्योंकि p बाई क्यू की फॉर्म में लिखी जाती हैं और ये तो
क्या वो जो है नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, और ये इंटीजर है, सो ये रैशनल नंबर है। परफेक्ट स्क्वायर का अगर रूट निकाले तो वो एक इंटीजर के फॉर्म में आना चाहिए, जो है जैसे √4 है तो इसका स्क्वायर रूट करेंगे क्या आएगा 2, √9 है ये तो 3, यहाँ से 11, और इनके नीचे 1 अंडरस्टूड है, तो ये क्या है रैशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या होता है, एनी रियल नंबर विच इज़ नॉट रैशनल विल बी इरेशनल, यानी कि जो रियल नंबर रैशनल नहीं है वो क्या होगा इरेशनल, और ये पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिखे जाएंगे। इसका एक एग्जांपल यही था पीछे, √2 + √3, इसको पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख तो सकते हैं, लेकिन ये क्या है नॉन इंटीजर, तो ये पी बाई क्यू की फॉर्म इसमें सेटिस्फाई नहीं होती रैशनल के लिए कंडीशन जो होती है ना उसके लिए, ठीक है, तो ये इरेशनल नंबर है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई। अगर एक बार में अगर समझ में नहीं आया तो आप इसको वीडियो को दोबारा देखें और पॉज करके उसको कॉन्सेप्ट को समझें, और एक दो बार देखेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर क्या होते हैं। ठीक है, अपने जो पॉइंट्स हैं वो इसमें कमेंट बॉक्स में करें। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।